नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बाहर इस समय बहुत जोरों की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश शारजहां में भी हो रही है। वहां पर हो रही है रेटिंग पॉइंट्स की बारिश। जी हाँ, भारत के एसएल नारायणन जो है वो अब 2650 रेटिंग के पार पहुंच गए हैं। कल उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को हराया जिसका नाम पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, रिनात जुमावियेव। क्यों चर्चा में रहा है इस खिलाड़ी का नाम? क्योंकि आपको याद होगा कि फीडे वर्ल्ड कप में फाबियानो करुआना को इन्होंने बाहर कर दिया था हरा करके। इसके अलावा फीडे ऑनलाइन ओलंपियाड में अपनी टीम को ऑलमोस्ट सेमीफाइनल जो है इन्होंने पहुंचा दिया था। और तो ये बड़े कमाल के खिलाड़ी आज समय माने जा रहे हैं रिनात, और इनको पराजित किया है काले मोरों से खेलते हुए सुनील नारायणन ने, जो कि भारत के एक और खिलाड़ी बन गए। साथ ही साथ वर्ल्ड टॉप 100 में भी जो है इन्होंने एंट्री मार दी है। 95 स्थान पे पहुंच गए। 33 स्थानों की छलांग 33 जो है रैंकिंग इंप्रूव कर दी है और पहुंच गए हैं 95 नंबर पर। तो इन्होंने क्या मैच खेला देख लेते हैं। नाइट F3 से शुरुआत हुई। बैकग्राउंड में अगर थोड़ी आवाज़ आए तो मैं बहुत देर से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बारिश जो है वो बंद नहीं हो रही है, तो मुझे लगा कि अब तो करना ही पड़ेगा, तो वो उसको एडजस्ट कर लेना भाई। सो नाइट F3, नाइट F6, G3 खेला यहाँ पर वाइट ने। सो ब्लैक खेलते हैं यहाँ पर C5, बिशप G2, नाइट C6, कासल E5, C4, तो D5 खेला यहाँ पर इन्होंने। और आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल इंग्लिश है, और फियांचाटो वेरिएशन जो है वो वाइट ने खेला हुआ है यहाँ पर। अब जो ये कन्वर्ट हो जाती है C इंटू D5, नाइट इंटू D5, नाइट C3। सो नाउ बिशप E6, ओके। और यहाँ पर डेफिनेटली कई बार जो है वो लोग नाइट C7 वापस खींच लेते हैं यहाँ पर, जब अपोनेंट नाइट C3 खेलता है तो नाइट C7 जो है वो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली लाइन है। बट यहाँ पर एक और पीस को निकालते हुए यहाँ पर खेला उन्होंने बिशप E6। नाउ नाइट इंटू D5, बिशप इंटू D5, क्वीन A4, ओके। तो यहाँ पर बिशप D6, तो एक और पीस निकाला यहाँ पर नारायणन ने। सो नाउ D3 किया वाइट ने, कासल, बिशप E3। तो अब यहाँ तक अगर आप देखोगे तो वाइट के सारे पीसेज जो है वो भी ऑलमोस्ट निकल रहे हैं, ब्लैक के भी सारे पीसेज निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन लड़ाई आगे चल के चलने वाली है। ये जो दो बिशप जो है ना, ये किस तरह से बोर्ड पर मूव करेंगे। एक और बात कि ब्लैक ने बड़ा अच्छा सेंटर गेन किया हुआ है, तो ये जो सेंटर है इसको चुनौती तो देना जो है, आप देखिए कि D4 से तो संभव नहीं है, तो दो जगह से चुनौती जो है वो भविष्य में हो सकती है। एक है B4 और एक होता है F4, ताकि ये जो सेंटर पे तगड़ा कंट्रोल है ब्लैक का, इसको चुनौती दी जा सके, ठीक है। मैच कैसे आगे बढ़ा, यहाँ पर रुक E8 खेला। तो ये जो थी रुक E8 की चाल इससे पहले कभी नहीं खेली गई थी, तो नॉवेल्टी थी। इससे पहले जो मूव्स हुए हैं उसमें नाइट D4 करके जो है वो लाइन खेली गई है, ओके। सो रुक E8 के बाद जो है गेम वो पूरी तरह से एक नई पोजीशन में पहुंच जाता है, जहां पर इससे पहले मैच नहीं हुए। रुक F7। अब जैसे ही यहाँ पर रुक F7 खेलते हैं वाइट से रिनात, ये बात साफ हो जाती है कि उनका टारगेट जो है कहीं ना कहीं क्वीन साइड से ही कुछ प्ले करना है। तो इसका मतलब था कि B4 जो है वो पाइपलाइन में है, मतलब आने वाला है जल्दी, ओके। यहाँ पर आप देखो तो C5 के पॉन पर अटैक किया गया था, तो B6 करके यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया, ओके। बिशप G5। अब ये जो चाल थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूव है। दरअसल ना सिर्फ इस क्वीन को अनसेटल करना चाहते हैं, यहाँ पर आइडिया ये है कि अगर कुछ F6 जैसा कुछ किया तो E4 तैयार है, ये बिशप हटेंगे तो ये नाइट जो है आपका हैंगिंग है। और तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खेल दिया यहाँ पर मूव क्वीन D7, मतलब अटैक हुआ, क्वीन को हटा लिया और नाइट पे सपोर्ट लगा लिया, क्योंकि ये E4 जो है वैसे भी आता हुआ दिख रहा था। अब आएगा तो बिशप पीछे हट जाएगा और फिर D4 का स्क्वायर जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर B4 कर दिया, डायरेक्ट ही कर दिया। उनको लगा कि शायद अब करना ज़रूरी ही है, ठीक है। यहाँ पर H6 किया। पहले नारायणन ने पूछा कि भाई बिशप को लेके कहाँ जाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है बिशप D2 हम लौटेंगे। अलग अलग रास्ते हो सकते थे यहाँ पर, बिशप E3 भी हो सकता था, बट उन्होंने खेलना पसंद किया बिशप D2। और जैसे उन्होंने बिशप D2 खेला, यहाँ पर एसएल नारायणन जो है उन्होंने खेल का विश्लेषण जो है बहुत अच्छे से किया। इस खेल को बहुत अच्छे से समझ लिया उन्होंने, क्योंकि वो ये साफ देख रहे थे कि बोर्ड के इस हिस्से पे जो है वो कंफर्टेबल नहीं। अगर मान लीजिए कि वो देखिए CB4 जैसे मूव आप मार नहीं सकते, E4 आ जाएगा, ये बिशप हटेगा और फिर C6 से जो है आपका कंट्रोल चला जाएगा, तो वो क्वीन साइड से नहीं खेलना चाह रहे थे। तो इमीडिएटली उन्हें क्या देखा बोर्ड पर कि भाई देखो वाइट के जो अधिकतर पीसेस हैं वो क्वीन साइड पे चले गए हैं, तो अगर ये जो किंग देखे तो ये थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है इधर पे, तो यहाँ पर कुछ किया जाए। तो उन्होंने तुरंत जो है पॉन पुश किया E4, D इंटू E4,
रुक इंटू E4, अभी B4 के पॉन को पिन कर दिया क्वीन के अगेंस्ट, तो उन्होंने क्वीन D1 हटाया, E2 पे हैंगिंग था और B4 पे भी अटैक था, क्वीन D1 से हटाया उन्होंने। तो अब यहाँ पर खेलते हैं नारायणन क्वीन E6, अभी E2 पे एक और अटैक जो है डबल अटैक यहाँ पर कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर खेला उन्होंने B5 पहले, सो नाइट D4, ओके, नाइट टू नाइट एक्सचेंज करने के लिए ऑफर किया, नाइट इंटू D4, रुक इंटू D4। अब ये वो मोमेंट था जब अपोनेंट ने E3 खेला और यहाँ पर नारायणन के दिमाग पर कुछ और चल रहा था। नारायण ने बोला कि हाथी नहीं बचाएंगे, लाइट कलर का जो बिशप है उसको मारेंगे, मतलब सफ़ेद खाने जो हैं वो कमज़ोर कर देंगे। तो यहाँ पर बिशप इंटू G2 मार के अपना एक्सचेंज सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, E इंटू D4, सो बिशप D5 वापस बचाया और यहाँ पर अपोनेंट मारता तो इनका बिशप ही जो है वो अभी, और एक और समस्या ये है कि अगर ये मारने जाएंगे तो क्वीन जो है वो E4 आ रहा है, फिर अपोनेंट F3 कर सकता है लेकिन वो पोजीशन इतनी अच्छी रह नहीं जाएगी, सो मतलब उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, बिशप G2, E D4, बिशप D5 वापस, तो उन्होंने बिशप E1 लिया। सो नाउ रुक E8, तो कंटिन्यू जो है E फाइल पे पूरा कंट्रोल रखते हुए यहाँ पर, ओके, यहाँ पर उन्होंने खेला रुक C3। ओके, यहाँ पे अगर DC5 मारने के लिए जाता वाइट तो क्या होता है, बिशप इंटू C5। अभी आप देखिए कि F2 पे भी अटैक है एक प्रकार से और E1 पे तो अटैक है ही है। यहाँ पर उनको अगर इस पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी F2 के पिन होने से समस्या ये है कि क्वीन E4 जब आएगा तो आप इसको रोक नहीं पाओगे, तो यहाँ पर एक्चुअली में मारना पड़ता और इस तरीके से खेलना पड़ता, मतलब एक्सचेंज वापस देके तो शायद काम चल जाता। लेकिन मैच में उन्होंने खेला रुक C3, पॉन को नहीं मारा उन्होंने, तो अब यहाँ पर इनको मारना पड़ा तो उन्होंने मार दिया C इंटू D4, क्वीन D4 तो आप मार नहीं सकते, तो इन्होंने खेला रुक D3। सो नाउ यहाँ पे पहले खेला बिशप C5, उस पॉन को बचा लिया, अब डबल बिशप का पावर अपना दिखाया। अभी भी आप देखिए कि बोर्ड पे ये रुक तो काम ही नहीं कर रहा है, ये बिशप भी बैठा है बस प्रोटेक्शन कर रहा है, बट ज़्यादा कुछ काम पीसेज जो है वाइट के कर नहीं रहे हैं एक्सचेंज अप होने के बाद भी। तो F3 खेला उन्होंने, यहाँ पर उनको लगा कि क्वीन E4 वगैरह को स्टॉप किया जाए, बट यहाँ पर नारायणन ने सोच लिया कि भाई ठीक है, पोजीशन तो अच्छा है ही है, किंग साइड पर तो अटैक है ही है, पॉन वसूली कर लेते हैं भाई, इस तरीके से भी जीत जाएंगे मैच को। बिशप A2 मारा, नाउ बिशप F2 लेकर के आए, जो कि उनका आइडिया था रेनात का कि किसी तरीके से वो डार्क कलर को अभी ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सचेंज करेंगे, किंग को डिफेंस करेंगे। बिशप C4 लेकर के आ गए यहाँ पर नारायणन, क्या करते, रुक को पीछे हटाया D2 पर, नाउ बिशप E2। अब F3 का जो पॉन है वो जो उन्होंने ब्लॉकेज बनाया था कि भाई इधर से अंदर नहीं आने पाए, उसी को तोड़ दिया। उन्होंने खेला क्वीन E1, तो पहले अभी जल्दबाजी नहीं की, पहले D3 किया आराम से ताकि क्वीन विन एक्सचेंज ना हो जाए इतनी जल्दी। रुक इंटू A7 मारने आएगा, ठीक है। सो बिशप B4 खेला, पिन कर दिया वापस, तो एक्सचेंज, इतना सब लेने के बाद एक्सचेंज भी वापस जो है उन्होंने ले लिया। रुक B7 खेला यहाँ पर वाइट ने, लेकिन बिशप इंटू D2, बिशप इंटू D2 और बिशप इंटू F3 के बाद यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि समस्या अब ये है कि एक तो एक एक्सचेंज पहले ही वापस कर दिए हैं, पोजीशन अलग से ख़राब है, राजा की स्थिति, राजा का बैंड बजा हुआ है, बाजा बजा हुआ है, और अगर ये रुक भी दे देंगे तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि वो बचाते, कहीं पे भी बचाते, समस्या ये है कि क्वीन H3 जो है वो आने वाला है। सो बहुत ही जो है स्थिति यहाँ पर ख़राब थी। बिशप F3 की जगह डायरेक्ट भी अगर जो है यहाँ पर सोचे कि क्वीन H3 भी जो है हो सकता था, इस तरीके से भी खेला जा सकता था, लेकिन बिशप F3 के बाद रिजाइन किया। अगर मान लीजिए वो बचाते तो आप देखिए किस तरह से मैच बच नहीं पाता, G2 पे मेट लगी है, बिशप हटा के सपोर्ट लाते तो रुक E1 सेक्रीफाइस आता और मात हो जाती। तो यहाँ पर बिशप F3 के बाद रिजाइन कर दिया। तो इस पूरे गेम में अगर आप देखोगे तो जो समझ है सही से, पहले तो शुरुआत की कुछ चालों तक यहाँ से देखिए, पहले तो उन्होंने अपने आप को सेटल किया, सारे मोहरे निकाले, उसके बाद ये एक अच्छा डिसीजन था, और यहाँ पर जब अपोनेंट B4 खेलता है तो उस पर सही तरीके से बोर्ड को पढ़ पाए और E4 वगैरह के जरिए पहले तो राजा की तरफ आक्रमण किया, अपोनेंट को पीछे जाने के लिए विवश किया, और फिर ये टाइमली एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे करके जो है उन्होंने खेल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा। इस गेम को देखने के बाद आप बिल्कुल कह सकते हैं कि नारायणन इस गेम में ठीक वैसे ही खेले जैसा कोई 2700 के ऊपर का खिलाड़ी खेलता है। तो क्या ये खिलाड़ी भारत का अगला खिलाड़ी हो सकता है जो 2700 रेटिंग को टच करे? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करें।